नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का चौथा पाठ आदर्श बदला, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। उनका जन्म 29 मई 1895 में हुआ। उनका जन्म स्थान सियालकोट पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है। उनका उपनाम सुदर्शन है। उनके पत्नी का नाम लीलावती देवी है। उन्होंने बीए तक की शिक्षा पूरी की है। उन्होंने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनके कहानी में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद स्पष्ट नजर आता है। उन्होंने अपने लेखन में सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उनका साहित्य परिचय हम देखते हैं। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, कहानी संग्रह तथा सिकंदर और भाग्य चक्र नाटक है। उनकी विधा परिचय, कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन कराती है। पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला लेने का एक अनोखा आदर्श प्रस्तुत किया है। इस कहानी का सारांश यह बताता है कि मनुष्य को सामने वाले के मन की हिंसा समाप्त कर उसके मन में दूसरे जीव के प्रति सम्मान भाव पैदा करना आदर्श बदला कहलाता है। हम इस कहानी का थोड़े में सारांश देखते हैं। आगरा शहर है। उस जमाने में पूरे भारत में अकबर बादशाह की तूती बोलती थी। तूती बोलना यानी प्रभाव होना। सुबह का वक्त है। साधुओं की मंडली आगरा शहर में प्रवेश करती है। ये साधु लोग मोह माया से परे होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को मोह माया से परे रहना अत्यंत जरूरी है। और इसीलिए ये सारे साधु लोग सोचते हैं कि स्मरण भगवान को याद करें। हे मूर्ख, इस मन को मत खाली छोड़, वरना ये भटक जा सकता है और आध्यात्मिक विनाश हो सकता है। इसलिए सारे साधु भजन गाते हुए आगरे के सड़क पर आगे बढ़ते हैं। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साधुओं को समझाने की कोशिश करते हैं। साधुओं समझने की स्थिति में नहीं थे। वह भगवत भक्ति में ऐसे खो गए थे कि उन्हें सुध ही नहीं थी। सारे लोग इकट्ठा हुए और अकबर बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े चले आए। साधुओं को पकड़कर अकबर के दरबार में खड़ा कर दिया गया। उस जमाने में अकबर का दरबारी तानसेन ने आगरा के अंदर ये कानून बनाया था कि जो भी आगरा के अंदर गीत गाएगा वह तानसेन के साथ गान युद्ध करेगा। उसके गान युद्ध की बराबरी करेगा। ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये साधु लोग बेचारे इस कानून से अभिज्ञ थे। अकबर ने इन साधुओं की मंडली को तानसेन के हवाले कर दिया। दया निर्बल थी। तानसेन ने जरा भी रहम ना दिखाते हुए उन्हें
एक ऐसा साधु था जिसका 10 साल का बच्चा था। वो बच्चा विलाप करता हुआ, रोता हुआ आगरा के गली में से निकलकर अपनी कुटिया में आ जाता है। वह रास्ते में कहता है, बाबा तू कहाँ है? मुझे अब कौन प्यार करेगा? कौन मुझे कहानी सुनाएगा? बाबा तू कहता था कि जीवन का रास्ता इतना आसान नहीं है, कांटों भरा रास्ता है। बाबा मुझे सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? बच्चा विलाप करता हुआ कुटिया में आ पहुंचता है। उसी वक्त बाबा हरिदास खड़ाऊ पहने, हाथ में राम नाम की माला जपते हुए प्रवेश करते हैं। अब खड़ाऊ का अर्थ होता है लकड़ी की चप्पल। हम पुराने जमाने की तस्वीर देखते हैं या कोई पौराणिक टीवी सीरियल देखते हैं तो वहां हमें खड़ाऊ या लकड़ी की चप्पल साफ नजर आती है। बाबा हरिदास बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं। शांत हो जाओ बच्चे। बच्चा रोता ही चला जाता है। बच्चा कहता है, बाबा मैं कैसे शांत हो जाऊं? वह अपनी दुखद कहानी बाबा हरिदास को बताता है। बाबा कहते, शांत हो जाओ, मुझे अब शांति नहीं चाहिए, मुझे बदले की भूख है। बाबा कहते, मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मृत्यु का बदला ले सको। बच्चा बाबा के पैर पकड़ लेता है और इस तरह बाबा उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें 12 बरस तक कड़ी तपस्या करनी होगी। बाबा आप 12 बरस कह रहे, मैं 12 जन्म देने के लिए तैयार हूं। और इस तरह उनकी शिक्षा दीक्षा, कड़ी मेहनत शुरू हो जाती है। राग विद्या की शिक्षा। वही बच्चा जिसका नाम बैजू है, वह बाबा से राग विद्या की शिक्षा लेता है। 12 बरस तक कड़ी मेहनत करता है और 12 बरस के बाद एक दिन बाबा हरिदास बैजू को कहते हैं कि देखो बच्चे, मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने सब कुछ तुम पर उड़ेल दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तू पूरी तरह गंधर्व बन चुका है। बच्चा कहता है, बाबा आपने जो मुझ पर उपकार किया है, एहसान किया है, मैं जीवन भर उतार नहीं पाऊंगा। बाबा कहते, ये मत कहो, कुछ और कहो। बाबा आज्ञा दो। बैजू कहता है, बाबा आज्ञा दो। बाबा हरिदास कहते, प्रतिज्ञा लो कि जो हथियार मैंने तुम्हें दिया है उससे तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। बैजू को जैसे सारे किए करा पर पानी फेर गया ऐसा लगा। उसे जो हथियार मिल गया था वो पूरी तरह कुंद गया। कुंद जाना यानी उसका धार चला जाना। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, वह अपना धर्म समझते हुए वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आपके द्वारा दिया गया ये हथियार से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों के बाद बैजू आगरा के बाजार से गाता हुआ निकलता है। सारे लोग दौड़े दौड़े चले आते। क्यों? क्योंकि बैजू को समझाने कि तुम्हें पता नहीं आगरा शहर के अंदर तानसेन ने क्या नियम बना है। जो लोग बैजू को समझाने आए वे लोग उसके संगीत में, उसकी आवाज की जादू में
खो गए। लोग आते चले गए, जुलूस में मिलते चले गए। ये जुलूस आगे बढ़ता चला गया। आगे बैजू और पीछे लोग चले जा रहे थे। अकबर के सिपाही दौड़े चले आए बैजू को पकड़ने के लिए, किंतु वे भी उसके संगीत में, आवाज में खो गए। और इस तरह ये सारे लोग तानसेन के महल के सामने खड़े हो गए। गाना बंद हुआ और सिपाहियों ने कोड़े बरसाते हुए लोगों को तितर बितर कर दिया। लोग यहां वहां भाग गए। सिपाहियों ने बैजू को पकड़कर सीधे अकबर बादशाह के दरबार में खड़ा कर दिया। अकबर बादशाह ने बैजू को कहा कि अगर तूने गान युद्ध में तानसेन को हराया तो तानसेन के जीवन तुम्हारे हाथ में होगा, किंतु अगर तुम गान युद्ध में हार गए तो तानसेन को तुम्हें मृत्यु दंड देने तक का अधिकार होगा। यह गान युद्ध आगरा शहर के बाहर वन में होना तय हुआ। और इस तरह सिपाहियों ने बैजू को पकड़कर एक रात के लिए अपने पास रख लिया। दूसरे दिन वन में कनाती लगे, शामियाना तैयार हुआ। अकबर बादशाह स्थानापन्न हुए, लोग इकट्ठा हुए। अकबर बादशाह के सामने नीचे जमीन पर बैजू और तानसेन आमने सामने बैठ गए। तानसेन ने बैजू को राग विद्या के बारे में कुछ सवालात पूछे। बैजू ने भी बड़ी सरलता से उन सवालों का जवाब दिया। लोगों ने तालियां पीटी और वाह वाह करने लगे। बैजू ने जैसे ही सितार पर उंगलियां फेरी, सारी हवाएं रुक गई, पत्ते हिलना बंद हो गए, पंछी यहां तक रुक गए। सारे लोग उसके संगीत में खो गए। वे सितार बजाते गए और लोग उसकी धुन में खो गए। इतने में कुछ हिरन दौड़े दौड़े वहां चले आए। सितार बजाना रुक गया और बैजू ने अपने गले की मालाएं, फूल मालाएं हिरन के गले में डाल दी। हिरन जंगल में भाग गए। बैजू ने तानसेन को आह्वान दिया, अभी अभी आए हुए हिरन जिनके गले में मैंने फूल मालाएं डाली, उन्हें वापस ले आओ। अगर तुम राग विद्या के जानकार हो, संगीत में तूने माहिर हासिल की है, तो उन्हें वापस ले आओ। तानसेन को अब तक जो भी मिला उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया और मृत्यु को पा गया। आज कोई पहली बार टक्कर का मिला था जिन्होंने आह्वान दिया था तानसेन को। तानसेन ने अपना अब तक का अनुभव संगीत का पूरा लगाकर सितार बजाना शुरू कर दिया। पूरा जोर लगाकर वे सितार बजाने लगे। देर तक सितार बजाते रहे, किंतु हिरन वापस नहीं आए, खींच उठे। सितार बजाना बंद करके उन्होंने कहा कि ये हिरन ऐसे यहां से गुजरे थे, तुम्हारा संगीत सुनकर वे यहां नहीं आए थे। बैजू ने कहा कि मैं वही हिरन को वापस ले आऊंगा और
बैजू ने सितार बजाना शुरू कर दिया। वही उनके सितार की धुन सब पर मोहित कर गई और सचमुच वे सारे हिरन जिनके गले में बैजू ने फूल मालाएं डाली थी, वे सारे हिरन चौकड़ी भरते हुए वहां गए। अकबर ने कहा, तानसेन तुम हार गए हो, अब तुम्हारा जीवन बैजू के हाथ में होगा। तानसेन ने बैजू के पास अपने जीवन की भीख मांगना शुरू कर दिया। आज पहली बार दूसरों को मृत्यु दंड देने वाला स्वयं अपने जीवन की किसी के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। बैजू ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, मेरी शर्त है कि आगरा के अंदर जो तुमने नियम बनाया है कि जो भी आगरा के अंदर गाएगा उसे गान युद्ध में तानसेन की बराबरी करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। ये जो तूने कानून बनाया है तत्काल समाप्त कर दो। बादशाह ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि कानून आज से समाप्त हो जाता है। और इस तरह बैजू तानसेन को जीवन दान देता है और बैजू कहता है, तुम्हें पता है 12 साल पहले तूने एक बच्चे को जीवन दान दिया था, वही बच्चा जो आज तुझे जीवन दान दे रहा है। इस तरह तानसेन का जो घमंड था, गर्व था कि संगीत विद्या में मैं ही एक माहिर हूं, मेरा जैसा कोई और नहीं है, उसका घमंड चूर हो गया, समाप्त हो गया और उनके विचारों में बदलाव आ गया। यही तो आदर्श बदला इस कहानी का सार है। अब हम इस कहानी में आए हुए उन मुहावरों का वाक्य में किस तरह प्रयोग करना है। हमारे गद्य में गद्य समाप्त के बाद वहां ये मुहावरे दिए हुए हैं, बस उनका वाक्य में उदाहरण के तौर पर किस तरह वाक्य में प्रयोग करना है, इसके लिए मैंने मुहावरे दिए हैं। जैसे कि तूती बोलना, अधिक प्रभाव होना। उस जमाने में भारत में अकबर की तूती बोलती थी। दूसरा है वाह वाह करना, प्रशंसा करना। अकबर हमेशा तानसेन की वाह वाह करता था। दूसरा है लहू सूखना, भयभीत हो जाना। अचानक जंगल में से गुजरते वक्त सामने शेर को देखकर सोमाजी का लहू सूख गया। कंठ भराना, मां की मृत्यु की खबर सुनकर बेटे का कंठ भराया। समा बांधना, देखो समा बांधना, रंग जमाना। जब तानसेन गाता था तो एक समा बांध जाता था। इस तरह एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये मुहावरे दिए हैं। इसी तरह और भी कुछ मुहावरे हैं जिसका आप अध्ययन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।